नमस्ते। मैं सोमनाथ कुमार फर्स्ट ब्लॉक का रहने वाला। आज आपको बोलने वाला हूँ अड्डा ऐप के बारे में, जो हम मर्लिन वार्डन लेक व्यू में फरवरी में लॉन्च करने वाले हैं। तो सबसे पहले अड्डा ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए। आपके पास अगर एप्पल फ़ोन है तो आप ऐप स्टोर में भी जा सकते हैं। वहाँ पे जाके अड्डा करके सर्च कीजिए। और जब आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐप्स दिखेंगे। तो ये जो सबसे ऊपर का ऐप है, अड्डा द अपार्टमेंट सुपर ऐप, ये रेजिडेंट्स के लिए है। अड्डा के और भी दो ऐप हैं, अड्डा गेट कीपर जो सिक्योरिटी गार्ड्स के पास रहेंगे, और अड्डा एडमिन जो कमिटी के मेंबर्स के पास रहेंगे और फैसिलिटी मैनेजर के पास रहेगा। तो आप अड्डा द अपार्टमेंट सुपर ऐप पे जाइए और उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद ये ऐप आपके फ़ोन पे आ जाएगा। ये ऐप को आप ऑन कीजिए। तो आप नेक्स्ट 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 करके जी जाइए स्किप करके। तो आप अपने लॉगिन स्क्रीन पे आएंगे। लॉगिन स्क्रीन पे आप दो तरह से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका ईमेल आईडी है और आपको एक पासवर्ड मिला है अड्डा का, तो आप ये ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं। जब आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड आपको चेंज करने को बोलेगा। या फिर आपके पास सिर्फ अगर मोबाइल नंबर ही है तो आप मोबाइल नंबर से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दिया यहाँ पे, और मैंने लॉगिन दबा दिया। और फिर ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद अगर आपका ईमेल आईडी और भी अड्डा अपार्टमेंट्स में लिंक्ड है तो सब आ जाएंगे यहाँ। पर मोस्ट प्रोबेबली आपका सिर्फ मर्लिन वार्डन वार्डन लेक व्यू पे ही शायद लिंक होगा, तो आप वो सेलेक्ट कीजिए। जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आप अड्डा के मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे। अगर आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है मर्लिन के कॉम्प्लेक्स में, आप मुझे 9874441370 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपको ऐड कर देंगे। जब आप अड्डा के मेन स्क्रीन पे आएंगे तो आपका एक हेल्प फीचर है जो आपको ये ऐप का जो डिफरेंट सेक्शंस है वो आपको दिखा देगा। एक है पैनिक अलर्ट, दूसरा है गेट अपडेट्स, फिर है यूनिट अपडेट्स, और शॉर्टकट्स जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और फाइनली ये फुटर का सेक्शन है जहाँ पे और भी सेक्शंस पे जा सकते हैं इस ऐप के। तो चलिए हम पहले से स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर है ये हेल्प बटन या पैनिक बटन। अगर आप पैनिक बटन को दबा के 3 सेकेंड रुकेंगे तो ये अलर्ट सब सिक्योरिटी गार्ड्स को चला जाएगा। और हम जब बाद में देखेंगे, अगर आप कोई नेबर या कांटेक्ट को भी ऐड किए हैं ये अलर्ट के लिए, तो उनके पास भी अलर्ट चला जाएगा। सबसे ऊपर है गेट अपडेट्स। गेट अपडेट्स पे आप जितने भी मतलब आपके विजिटर्स हैं वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और आप व्यू ऑल करके वो एरो है उस पर भी अगर दबाएंगे तो और भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। गेट अपडेट्स के बाद है माई यूनिट अपडेट्स। यहाँ पे अगर कोई आपका ओपन हेल्प डेस्क टिकट है, या आपको मेंबर्स ऐड करने हैं या व्हीकल ऐड करने हैं या आईवीआर का सेटिंग करना है, वो सब आपको माई यूनिट अपडेट सेक्शन में दिख जाएंगे। अभी मेरे पास 3 ओपन हेल्प डेस्क टिकट्स हैं, तो ये मेरे यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं इसको दबाता हूँ तो सब टिकट्स मुझे दिख जाएंगे और उसका स्टेटस भी दिख जाएगा। फिर है शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स में आप ऐप के डिफरेंट सेक्शंस का मतलब एक जगह पे आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ फोरम में पोस्ट करना है तो आप पोस्ट दबाइए। पोस्ट दबाने के बाद आप कुछ भी टॉपिक दीजिए, यहाँ पे आपका जो भी मैसेज है वो दीजिए। आप अटैचमेंट्स भी कर सकते हैं यहाँ पे। और फिर आपको पोस्ट दबा दीजिए। जब ये पोस्ट दबाएंगे तो ये आपका ये कम्युनिटी बस जो सेक्शन है वहाँ पे दिख जाएगा। देखिए मैंने कुछ पोस्ट किए हैं फोरम पोस्ट, वो ऐसे दिखेंगे। दूसरा हो गया ऐड विजिटर।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। अगर आप पहले से अगर विज़िटर को ऐड करके रखते हैं तो आपके घर पे सिक्योरिटी गार्ड कॉल करके नहीं पूछेगा और परमिशन नहीं मांगेगा, क्योंकि उसको पहले से ही पता चल जाएगा कि आप ये विज़िटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप ऐड विज़िटर दबाइए और यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। अगर कोई आप कैब का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप कैब दबाइए और फिर व्हीकल नंबर डाल दीजिए, और जो भी कैब का कंपनी है वो आप चूज़ कीजिए। अगर आप उबर का चूज़ कर रहे हैं तो उबर कीजिए और ऐड कर दीजिए। तो जब वो उबर का जब कैब आएगा तो सिक्योरिटी गार्ड देख पाएगा कि आपने पहले से ही मतलब ऐड करके रखा है, तो कैब को छोड़ देगा। अगर आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट डिलीवरी की वेट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अमेज़ॉन चूज़ कीजिए और उसको ऐड कर दीजिए। अगर ये ऐड करते हैं तो अमेज़ॉन का जो डिलीवरी बॉय है आपके घर पे डायरेक्टली पहुंच जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड आपको नहीं पूछेगा कि मतलब एंट्री करना है कि नहीं। और होम सर्विसेज तीसरा सेक्शन है। और चौथा और जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है गेस्ट का। गेस्ट पे अगर आप गेस्ट की एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो गेस्ट दबाइए और यहाँ पे ऐड मैन्युअली कीजिए। यहाँ पे गेस्ट का नाम दीजिए और उनका मोबाइल नंबर दे सकते हैं या खुद का मोबाइल नंबर दे सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप यहाँ पे एक मोबाइल नंबर देते हैं तो जब आपका गेस्ट गेट पे आएगा तो वो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो आपके गेस्ट को मोबाइल नंबर बताने को नहीं बोलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड आपके गेस्ट को ना पूछे अपना उनका मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ ज़रूर ऐड विजिटर करके उनका एंट्री पहले से ही कर दीजिएगा। व्हीकल नंबर डाल सकते हैं और फिर आप ऐड कीजिए। तो मैं यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और मैं ऐड कर देता हूँ। जब मैं ऐड करूँगा गेस्ट तो यहाँ पे ऑप्शन होगा कि मतलब कौन से फ्रीक्वेंसी में विजिटर्स आते हैं। अगर मतलब 1 या 2 बार आते हैं तो आप ओकेशनली करके आप डेट चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से 10, या फिर और भी डेट चूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 19th। और अगर वो विजिटर वीकली आता है तो वीकली भी चूज़ कर सकते हैं और डेली आता है तो डेली भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पर्पस ऑफ विजिट चूज़ कर दीजिए, ऑफिशियल या पर्सनल, और फिर सेव कर दीजिए। जब आप सेव करेंगे तो एक गेस्ट का एक कोड जनरेट होगा। ये जो कोड है आप एसएमएस से उस गेस्ट को भेज सकते हैं। जो भी आपने मोबाइल नंबर ऐड किया था उस पर चला जाएगा, या फिर आप शेयर ओटीपी करके आप व्हाट्सएप पे भी उनको भेज सकते हैं। ऐसे मैं भेज दिया। तो ये जब आपका गेस्ट आएगा तो ये कोड अगर वो सिक्योरिटी गार्ड को देगा तो वो सिक्योरिटी गार्ड उनको अलाउ कर देगा और कुछ ना पूछ के। नेक्स्ट है ये लॉन्च टिकट। आज अगर आपको कुछ भी कंप्लेन हो, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग या बिल्डिंग क्रैक, या फिर अड्डा का अगर कुछ प्रॉब्लम हो, या आपको मतलब मेंबर ऐड करना है, या फिर आपके पास इंटरकॉम का प्रॉब्लम है, पार्किंग का प्रॉब्लम है, या सिक्योरिटी, या आप अपने मैनेजिंग कमेटी को अगर कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप लॉन्च कंप्लेन करके आप ये चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चूज़ कर दिया और इलेक्ट्रिकल में मैंने होम इलेक्ट्रिकल इश्यूज चूज़ कर दिए। और मैं ऐड फ़ोटो भी कर सकता हूँ। तो अगर मुझे कुछ मतलब टिकट में फ़ोटो करना है तो मैं ये फ़ोटो ले लिया। फिर नेक्स्ट, और ये पर्सनल या कम्युनिटी टिकट आपको चूज़ करना है। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम मतलब पूरे कम्युनिटी का है तो आप कम्युनिटी भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर पर्सनल चूज़ कर दीजिए और फिर आपके इशू के बारे में लिख दीजिए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, और फिर आप इसको पोस्ट कर दीजिए। जब आप ये टिकट पोस्ट करेंगे तो ये टिकट अपना जो इलेक्ट्रिशियन है सर्वन उसके मोबाइल पे डायरेक्टली चला जाएगा।
और अगर आपका प्लम्बिंग इशू है तो वो प्लम्बर के मोबाइल के पास डायरेक्टली चला जाएगा, और फिर अगर और भी कुछ भी इशू है तो फैसिलिटी मैनेजर के मोबाइल पे डायरेक्टली चला जाएगा। तो ये बहुत ही इजी सिस्टम है। जो पिछला सिस्टम था जहाँ पे हम रजिस्टर मेंटेन करते थे, वो हम डिसकंटिन्यू करेंगे। अ, उसके बाद है बाई सेल। बाई सेल अगर दबाते हैं तो आप ये नीचे का जो डिस्कवर सेक्शन है, डिस्कवर सेक्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आप कुछ भी मतलब बाई सेल डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल फ़ोटोज़ नहीं आ रहे, पर आप यहाँ पे अगर कुछ आपको बेचना है या फिर आपको मतलब खुद कुछ ख़रीदना है तो आप यहाँ पे एक ऐड दे सकते हैं। जैसे मैंने किया, आप ये तीनों बुक्स, दो बुक्स और एक केबल का मैंने ऐड दिया है। तो जब लोग देखेंगे कि मतलब ये आइटम आप बेच रहे हैं या आप सेल करने वाले हैं, तो पीपल कैन रीच आउट टू यू, दे विल गेट एन ऑप्शन दैट सेज आई एम इंटरेस्टेड। अगर आप सिर्फ यहाँ पे सब कॉम्प्लेक्सेस का ऐड नीचे दिख जाएगा आपको, पर अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मर्लिन का ही ऐड दिखे तो यहाँ पे ये जो सी ऑल बटन है, सी ऑल बटन दबाइए और फिर मर्लिन के ही सिर्फ एड्स आपको दिख जाएंगे। फिर मैं वापस आ गया मेन स्क्रीन पे। अगर आपको कुछ फैसिलिटी बुक करना है या जब बाद में हम लॉन्च करेंगे स्विमिंग पूल, बिलियर्ड्स या फिर लाइब्रेरी या कुछ, तो ये आप यहाँ पे बुक फैसिलिटी करके आप बुक कर सकते हैं। जहाँ पे आपको टाइम स्लॉट मिलेगा वो टाइम स्लॉट आप चूज़ कर सकते हैं। पोस्ट फ़ोटोज़ एक नया फीचर है। अगर आपका कुछ भी फ़ोटोज़ आप सब रेजिडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, कुछ सेलिब्रेशंस का या इवेंट का या और कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं, तो ये पोस्ट फ़ोटोज़ दबाइए। यहाँ पे एक एल्बम का नाम दीजिए। मैंने डाल दिया, सॉरी, रिपब्लिक डे। और फिर ये आप एक एल्बम क्रिएट कर सकते हैं। एल्बम क्रिएट करने के बाद आप जो भी फ़ोटोज़ आप पोस्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करके आप पोस्ट कर सकते हैं। जब आप ये अपलोड दबाएंगे तो ये फ़ोटोज़ अपलोड हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए नीचे कम्युनिटी बस सेक्शन में मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ एक एल्बम का। ये है जो विंटर फ्लावर्स ऑफ आवर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे देखिए बहुत सारे फूल के फ़ोटोज़ हैं जो मैंने अपलोड किए हैं। आप भी ऐसे फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है चैट। अगर आप किसी भी नेबर के साथ या रेजिडेंट के साथ चैट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आप सर्च कर सकते हैं किसी पर्सन का और फिर उनसे यहाँ पे ये मैसेज दबा के चैट कर सकते हैं। आप देखिएगा कि जब हम रेजिडेंट का डिटेल्स देखते हैं तो उनका मोबाइल नंबर और ईमेल हिडन रहता है। ये एक सिक्योरिटी फीचर है। दूसरा, रेजिडेंट्स आपके मोबाइल नंबर और ईमेल को देख नहीं पाएंगे और आप भी किसी का मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस देख नहीं पाएंगे। और फाइनल लास्ट ऑप्शन है क्रिएट सर्वे। अगर एक कुछ सर्वे करना चाहते हैं तो आप ये क्रिएट पोल दबा सकते हैं। यहाँ पे आप टॉपिक लिख सकते हैं, कुछ टॉपिक का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और जो भी ऑप्शंस है वो यहाँ पे येस नो दे सकते हैं और फिर क्रिएट भी कर सकते हैं। याद रखिएगा कि फोरम पे जो भी आप पोस्ट करते हैं ये सभी मॉडरेटेड होंगे और अगर कुछ ऑब्जेक्शनेबल है तो आपका पोस्ट नहीं भी पोस्ट हो सकता है। ये शॉर्टकट्स के बाद अब हम नोटिस बोर्ड पे चले जाएंगे। यहाँ पे हमारे कॉम्प्लेक्स का जो भी नोटिस है सब पोस्ट होगा। यहाँ से आप अपना नोटिस देख सकते हैं। ये मैंने एक दबा दिया और एक नोटिस देख लिया। मैं दूसरा एक नोटिस देख रहा हूँ। यहाँ पे ये भी एक नोटिस है जो मैंने पोस्ट किया था पहले नोटिस बोर्ड्स पे। और नोटिस कभी कभी अटैचमेंट में भी आ सकते हैं, जैसे कि ये। तो आप जब ये अटैचमेंट खोलेंगे
तब ये PDF फाइल खुल जाएगा और आप अपना नोटिस पढ़ सकते हैं। और अगर आपको पुराना नोटिस अगर देखना है तो आप व्यू ऑल पे भी दबा सकते हैं और फिर आपको जो भी पुराने नोटिस है वो सब यहाँ पे दिख जाएंगे। नोटिस बोर्ड के बाद है कम्युनिटी बस। जो भी फोरम पोस्ट है या फिर कोई एल्बम अपलोड करता है या कोई पोल अगर कोई लॉन्च करता है तो वो सब यहाँ पे दिख जाएंगे। तो मैंने एक पोल पोल लॉन्च किया है, सर्वे लॉन्च किया है, डू यू लाइक द न्यू अड्डा ऐप। आप इस पर दबा के वोट कर सकते हैं या फिर और भी पोस्ट है जिसको आप देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पे सिर्फ 3 दिखेंगे, बाकी जो है वो एक कम्युनिटी सेक्शन में जाएगा और कम्युनिटी सेक्शन में आपके सब जो पोस्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया कम्युनिटी बस। तो फिर नेक्स्ट हम माई यूनिट पे जाएंगे। माई यूनिट में आपका जो भी मतलब घर का डिटेल्स है वो सब यहाँ पे होगा। अगर आपका ओनरशिप मतलब एक से ज़्यादा फ्लैट में है तो सब फ्लैट्स यहाँ ड्रॉप डाउन में आ जाएंगे। आप ड्रॉप डाउन में आप फ्लैट चूज़ कर सकते हैं और फिर यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनको आप देख सकते हैं और अगर कोई मेंबर मिसिंग है तो आप यहाँ पे मेंबर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे एक ग्रीन बटन है, ग्रीन बटन दबाइएगा और फिर ऐड मेंबर या ऐड चाइल्ड और एल्डरली पर्सन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपके फैमिली मेम्बर के पास मोबाइल फ़ोन है या फिर ईमेल एड्रेस है और आप चाहते हैं कि वो भी मतलब अड्डा का लॉगिन मतलब उसको मिले तो आप ऐड मेंबर दबाइएगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर आप दे सकते हैं और फिर यहाँ पे ऐड दबा दीजिएगा। अगर आप टेनेंट है तो रेंटल एग्रीमेंट का स्टार्ट डेट और एंड डेट यहाँ पे देखिए आप ऐड दबा दीजिए। अगर आपका चाइल्ड है या कुछ कोई बुज़ुर्ग है आपके फ्लैट में तो आप ऐड चाइल्ड एल्डरली प्रेस कीजिएगा और यहाँ पे नेम और ईयर ऑफ बर्थ दे दीजिएगा और मेल और फीमेल दे दीजिएगा। याद रखिएगा कि चाइल्ड और एल्डरली का अड्डा में लॉगिन नहीं हो पाएगा बिकॉज उनका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। फिर है व्हीकल्स। अगर आपके पास 1 या 2 पार्किंग स्लॉट्स है तो यहाँ पे वो स्लॉट्स दिख जाएंगे आपको। आप यहाँ पे दबाइएगा और फिर जो भी स्लॉट है उनको आप एडिट करके उसका आपके व्हीकल का मेक एंड मॉडल यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने डाल दिया और मैंने अपडेट दबा दिया। सो दिस व्हीकल डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो आप देखिए अगर कुछ तीसरा व्हीकल ऐड करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे बिकॉज आपके पास 2 से ज़्यादा पार्किंग स्लॉट्स नहीं हैं। अगर आप कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं रेंटल एग्रीमेंट या फिर और कोई भी डॉक्यूमेंट, अगर मैनेजिंग कमेटी या फैसिलिटी मैनेजर आपको बोलते हैं कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो ये आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट्स और फिर प्लस साइन दबाइए और फिर फाइल में जाके आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। ये हो गया माई यूनिट। और फिर तीसरा है कम्युनिटी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो भी फोरम पोस्ट है वो सब यहाँ पे मिलेंगे और उसके डिटेल्स भी मिल जाएंगे आपको। पोल्स है, एल्बम्स है, ग्रुप्स है। अगर आप किसी ग्रुप को स्टार्ट करना चाहते हैं या किसी ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ग्रुप बनाया है हेरिटेज स्कूल पेरेंट्स का। आप ये ओपन ग्रुप है इसलिए आप उसके अंदर जाके जो भी चैट हो रहा है आप देख सकते हैं या फिर आप ग्रुप क्लोज्ड भी बना सकते हैं। सो ग्रुप बनाने के लिए डिस्कवर ग्रुप्स पे जाइए और ये प्लस दबाइएगा।
और जब प्लस दबाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है ओपन फॉर ऑल या रेस्ट्रिक्टेड। अगर रेस्ट्रिक्टेड सेलेक्ट करते हैं तो अगर कोई आपका ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो ग्रुप का जो ओनर है उसके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा। और ये नोटिस तो पहले ही आप देख चुके हैं, सब नोटिस यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चौथा सेक्शन है डिस्कवर। डिस्कवर पे आज आप कुछ भी मतलब बाय सेल रेंट कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी फ्लैट बेचना चाहते हैं या फिर ख़रीदना चाहते हैं, आप एक मतलब नोटिस देना चाहते हैं फॉर बाइंग अ फ्लैट, या फिर आपका कुछ गैराज स्पेस है, गैराज स्पेस आप रेंट पे देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट करने के लिए आप यहाँ प्लस दबाइएगा, एक पिक्चर दे सकते हैं नेक्स्ट में जाके। तो ये मैंने एक पिक्चर ले लिया, फिर मैं नेक्स्ट पे गया और मैं चूज़ कर सकता हूँ कि व्हाट इज़ द कैटेगरी, इट्स अपार्टमेंट, आई एम सेलिंग और रेंटिंग आउट, एंड व्हाट आर यू सेलिंग, ये सब डिटेल्स मैं दे सकता हूँ यहाँ पे। तो जब आप देंगे आपका जो मोबाइल नंबर है वो पोस्ट पे नहीं आएगा, आपका सिर्फ नाम आएगा। और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उनके मोबाइल पे आई एम इंटरेस्टेड का एक बटन आएगा, जब वो दबाएंगे तो आपको जो भी मतलब इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है उसका डिटेल्स मिल जाएंगे। और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है बाज़ार। बाज़ार पे आप जैसे मैंने बोला था कि आप एनी सेकेंड हैंड आइटम, न्यू आइटम्स यू कैन बाय और सेल। और फाइनल सेक्शन है मोर। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सबसे ऊपर है नोटिफिकेशंस। जो भी नोटिफिकेशंस मतलब अड्डा से आपको मिले हैं यहाँ पे दिख जाएंगे। माई गेट कीपर सेक्शन अगर जाते हैं तो ये गेट विजिट्स, विजिटर्स का डिटेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप आपके घर पे कोई मेड आता है और उस मेड को आप अपने यूनिट पे ऐड करना चाहते हैं कि ताकि आपको पता चले जब वो मेड आएगा आपको एक अलर्ट मिले, तो आप फाइंड हेल्पर्स में जाके आप सर्च कीजिए। तो जब आपको वो मेड मिल जाएगा तो आप असाइन दबा दीजिएगा। जब वो असाइन दबाते हैं तो वो जो मेड है वो आपके हेल्पर सेक्शन में ऐड हो जाएंगे। और जब हर दिन आप मतलब वेन एवर शी इज़ कमिंग इन द मॉर्निंग और इवनिंग यू विल गेट एन अलर्ट। अगर आपके मेड को आप कुछ मतलब गिफ्ट कर रहे हैं तो आप गिफ्ट पास दबाइएगा। गिफ्ट पास में आप क्या गिफ्ट कर रहे हैं आप यहाँ बता सकते हैं, और जो भी गिफ्ट कर रहे हैं उसका एक फ़ोटो भी ले सकते हैं यहाँ पे। ये फ़ोटो लेने के बाद गिफ्ट पास बन गया और मैंने सबमिट कर दिया। जब मैं सबमिट करता हूँ तो जब मेड गेट पे फिर से मतलब एग्ज़िट करने के लिए जा रही है, तो सिक्योरिटी गार्ड को पता चल जाएगा कि आपने ये गिफ्ट पास बना के दिया है। ये हो गया गेट कीपर। दूसरा है हेल्प डेस्क। ये हेल्प डेस्क में जो भी आपके ओपन टिकट्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके डिटेल्स देख सकते हैं, और अगर आपका कुछ मतलब अपडेट है उसके ऊपर तो अपडेट भी आप देख सकते हैं। और अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो वो टिकट को क्लोज़ कर सकते हैं ये दबा के। क्लोज़ करने के बाद वही टिकट रिजॉल्व इश्यूज़ में आ जाएंगे। रिजॉल्व इश्यूज़ में आप वो जो सर्विस मिला है आपको उसका रेटिंग दे सकते हैं और आप फीडबैक भी दे सकते हैं। फिर हो गया एक्टिविटीज़। यहाँ पे फ़िलहाल कोई एक्टिविटी नहीं है, पर जब हम लॉन्च करेंगे तो यहाँ पे वो एक्टिविटीज़ आपको दिख जाएगा और ये एक्टिविटीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स, अगर कुछ भी हमारे मैनेजिंग कमेटी की तरफ से अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हम पब्लिश करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे फ़िलहाल मैंने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है अड्डा करके। तो ये अड्डा का डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी गाइडलाइंस जो है यहाँ पे अपलोड हुआ है। तो ये डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं और इसको शेयर और डाउनलोड भी कर सकते हैं।
और फाइनली ये डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी में आप कोई भी नेबर्स का सर्च कर सकते हैं। आपके मैनेजिंग कमेटी में जो भी मेंबर्स है उनका डिटेल्स देख सकते हैं। और फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स के कुछ नंबर हैं, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और फाइनली सेटिंग्स में इस ऐप के कुछ सेटिंग्स हैं जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। एक है रेजिडेंट आईडी कार्ड। फ़िलहाल हम ये यूज़ नहीं कर रहे हैं, पर जैसे जैसे हम नए सर्विसेज लाएंगे तो ये हम कभी बहुत सारे जगह पे ये रेजिडेंट आईडी कार्ड के बारे में पूछ सकते हैं आपसे। तो अगर रेजिडेंट आईडी कार्ड आप दिखाएंगे तब आपको वो पर्टिकुलर सर्विस मिलेगा। एट होम नंबर, हमारे यहाँ पे इंटरकॉम है तो इसलिए एट होम नंबर का उतना ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप यहाँ पे नहीं रहते हैं कॉम्प्लेक्स में, और अगर आप चाहते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स किसी भी रीज़न के लिए आपको किसी और नंबर पे पूछे, या फिर एल्डरली लोग रहते हैं जिनके पास एक लैंडलाइन नंबर है, तो वो नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। कॉन्फ़िगर पैनिक अलर्ट, जो मैंने पहले बताया आपको, पैनिक अलर्ट जब आप दबाएंगे तो आपको नेबर्स और फैमिली और फ्रेंड्स के पास वो अलर्ट चला जाएगा। तो यहाँ पे आप नेबर्स या आपके फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ऐड करने से पहले उनसे ज़रूर मतलब पूछ लीजिएगा और उनको बता दीजिएगा कि हाँ आप उनको यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। नोटिफिकेशन सेटिंग्स, ये तो मतलब अगर कुछ भी पोस्ट आता है तो ऐप पे नोटिफिकेशंस आएंगे, उसके सेटिंग्स हैं। ईमेल सेटिंग्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाय डिफ़ॉल्ट ये डेली डाइजेस्ट मेल्स का सेटिंग ऑन रहता है, तो इसके वजह से आपको हर दिन मतलब जो भी फोरम्स में एक्टिविटी हुए हैं या फिर नया नोटिस अगर किसी ने पोस्ट किया है तो उसका डेली मेल आएगा। अगर आप चाहते हैं कि डेली मेल ना आए और फिर मतलब सिर्फ वीकली एक बार आए, तो आप डेली को ऑफ करके वीकली को ऑन कर दीजिएगा और ये अपडेट दबा दीजिएगा। और अगर चाहते हैं कि मतलब कोई भी मेल ना आए तो आप दोनों ऑफ करके अपडेट दबा दीजिए, और कुछ भी नोटिस या फोरम पोस्ट जो भी है आप मतलब मोबाइल पे डायरेक्टली देख सकते हैं। फाइनली गेट कीपर सेटिंग्स में अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई है जिसको मतलब अलर्ट न मिले जब सिक्योरिटी गार्ड विजिटर्स के एंट्री का परमिशन पूछेगा, आपको कुछ भी अलर्ट न मिले, तो विजिटर्स यहाँ पे ऑफ कर दीजिए। और यहाँ पे जो विजिटर का नोटिफिकेशन का रिंगटोन है वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट आपके मोबाइल का जो डिफ़ॉल्ट रिंगटोन है वो लेगा, और उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है कि विजिटर वेरिफिकेशन फॉर आईवीआर। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड आपका अलर्ट के लिए मतलब पूछते हैं, आपके मोबाइल पे एक मतलब रिंगटोन आता है, और अगर उसको आप रिस्पॉन्ड नहीं करते तो आपके मोबाइल पे डायरेक्टली एक कॉल आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर डाल सकते हैं। जो भी नंबर यहाँ पे डालेंगे तो उस नंबर पे डायरेक्टली एक मतलब कॉल आएगा विच इज़ नॉट वाया ऐप। और फिर लास्ट है ऐप सपोर्ट पे अगर आप कुछ नया, आपका अड्डा का अगर कोई इश्यूज है, या फिर अड्डा के जो मतलब आईटी टीम है उसको आप कुछ टिकट रेज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे प्लस दबाइए, और अड्डा का अगर कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर सजेशंस है आप वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये हो गया अड्डा ऐप। याद रखिएगा कि अड्डा ऐप सबके लिए है। सब मेंबर्स जिसके पास स्मार्टफोन है वो अड्डा ऐप पे आ सकते हैं, और यहाँ पे हमारे कम्युनिटी में जो भी अपडेट्स हैं सब अपडेट्स देख सकते हैं और पोस्ट भी कर सकते हैं। सो ये प्रेजेंटेशन देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आशा करते हैं कि ये अड्डा ऐप आपको पसंद आएगा, और यही, थैंक यू।